hi friends, welcome again in this video. After a long gap, we are meeting today through this video. So this is the class of language and I am going to discuss about the systems of language, the facts of language which will be beneficial for understanding any type of passage, any type of PQRS arrangement, closed test and English newspapers and so on. प्रॉब्लम्स क्या होती है जनरली स्टूडेंट्स को कि सभी कोचिंग संस्थानों में क्या होता है कि ग्रामर ही पढ़ाया जाता है, ग्रामर के रूल्स पढ़ाए जाते हैं इंग्लिश के नाम पे, लेकिन ज़रूरत क्या होती है, स्टूडेंट्स की नीड क्या है, लैंग्वेज। क्योंकि बिना लैंग्वेज के न आप कुछ लिख सकते हैं राइटिंग इंग्लिश में, न कुछ अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी आपकी, जो कुछ भी लिखा हुआ है इंग्लिश में वो आप पहले समझिए। अगर समझ पाइएगा, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, तभी तो आप किसी पैसेज का आंसर दे पाइएगा। एंड विदाउट पैसेज यू विल नॉट बी ए सेलेक्टेड मैन इन योर लाइफ। किसी भी एग्जाम्स में लगभग होता क्या है कि पैसेज आता ही आता है। उसी लॉन्ग सेंटेंसेस की मीनिंग निकालने के लिए देखिएगा, न्यूज़पेपर्स की लाइन बहुत ही लॉन्ग आती है और लॉन्ग सेंटेंसेस की मीनिंग समझ में नहीं आती और स्टूडेंट ये मान लेता है कि अब इस जन्म में अंग्रेजी समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि बहुत ही सारे टीचर्स के पास पढ़ता है ना कि इंग्लिश, सारे लोग इंग्लिश के नाम पे ग्रामर पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो क्या करे, स्टूडेंट्स परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको जो बताने जा रहे हैं इस वीडियो में वो सिस्टम्स ऑफ लैंग्वेज, और उसी सिस्टम की वजह से आप नए नए सेंटेंसेज या लॉन्ग सेंटेंसेज की मीनिंग निकाल पाइएगा। तो आइए चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये कुछ गोला है, गोला नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन्हीं गोला की वजह से हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप मीनिंग फाइंड आउट करिएगा किसी भी लॉन्ग सेंटेंसेस की। देखिएगा, द फर्स्ट गोला इज सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की मीनिंग जो हिंदी में होती है वो होती है कर्ता, मीन्स काम करने वाला। काम करने वाला मीन्स कोई भी एक्शन हो रहा है, जो इंग्लिश के सेंटेंस आपके सामने आएगा उसमें कोई ना कोई काम होता हुआ नजर आएगा और उससे जो करने वाला होगा वो सब्जेक्ट। मीन्स सेकंड गोला जो होगा वो वर्ब है आपका, और वर्ब का माने काम, मीन्स एक्शन। हालांकि वर्ब में स्टेट भी होता है, पॉजिशन भी होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ जो हम आपको साथ डील करने जा रहे हैं वो ये है कि एक्शन। तो कोई भी काम मीन्स सेकंड गोला। फर्स्ट गोला क्या है, सब्जेक्ट, उस काम को करने वाला। थर्ड गोला क्या है, द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, मीन्स उस वर्ब से जो अफेक्टेड हो, मीन्स द ऑब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय द वर्ब्स। वो क्रिया जो घट रही है, जो काम हो रहा है, उससे जो प्रभावित हो रहा है वो आपका होता है ऑब्जेक्ट, कर्म इन हिंदी। फोर्थ गोला जो हम लोगों का है वो है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट की हिंदी जो होती है वो होती है पूरक। फिफ्थ गोला जो होता है वो होता है कंजंक्शन, कंजंक्शन। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या है, थोड़ी सी चर्चा इस पे हम करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो काम होने का बोध होगा वो वर्ब होता है, वो जनरली सबको समझ में आ जाता है। जो उस काम को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, वो भी समझ में आ जाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, कब और कैसे बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्स कैसे बनेंगे, ये दोनों में डिफरेंसेस थोड़ा सा हम बता रहे हैं आपको। देखिएगा, जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब यानी कोई भी काम होता है, उसका जो रिजल्ट जिसके ऊपर जाके पड़ता है, मीन्स उस एक्शन से जो प्रभावित होगा वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के जैसे सेम नहीं होता है, वो ये होता है कि उसी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए उस सेंटेंस में आता है, लेकिन उस वर्ब से वो अफेक्टेड नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। बहुत सारे सेंटेंसेज आपको एग्जांपल्स के रूप में हम दिखाएंगे, उसमें देखिएगा कैसे कैसे सारी चीजें आराम से इजी वे में मिल जाएगी। अभी हम आपको दिखाते हैं सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। देखिएगा, पहले आपको करना क्या है, कोई भी सेंटेंस हो, या शॉर्ट सेंटेंस हो या लॉन्ग सेंटेंस हो, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में सिस्टम समझिए और देखिए कैसे इजी वे में आप किसी भी सेंटेंस को हैंडल कर ले जाइएगा, मीनिंग निकाल के समझ लीजिएगा, और उसके बाद में आप खुद से स्टोरी बुक्स इंग्लिश में पढ़ पाइएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10 की क्लास की जो प्राइवेट स्कूल्स की किताबें होती है वो भी स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इवन आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन डिग्री, इंग्लिश ऑनर्स, पीजी इन इंग्लिश,
फिर भी उसके पास समस्याएं बनी रहती है। बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स वाले तो और परेशान हो जाते हैं। इसलिए आप देखिएगा इस वीडियो से कैसे इजी वे में सब कुछ हो जाएगा। तो पहले आप कोई भी सेंटेंस उठाइएगा, उसमें वर्ब होगा और उस एक्शन जो वर्ब होगा उस काम से पूछिएगा आप हु लगा के। द फर्स्ट क्वेश्चन, हु माने होता है कौन, मीन्स कोई भी काम अगर हो रहा है, क्रिया हो रही है, वर्ब हो रहा है, तो उसको करने वाला हु, कौन। तो जो कौन का जवाब मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। फिर इसी वर्ब से पूछना है आपको दो क्वेश्चंस, व्हाट और हुम। व्हाट माने होता है क्या, हुम का मतलब होता है किसको। और इस दोनों का आंसर अगर वर्ब दे रहा है, दोनों का आंसर मीन्स व्हाट का भी आंसर उस वर्ब से मिलना चाहिए, हुम माने किसको का भी आंसर उसी वर्ब से मिलना चाहिए। तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो आपका थर्ड गोला मीन्स ऑब्जेक्ट। वर्ब इज द सेकेंड गोला, उसमें हम हु लगा के क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर मिलेगा वो फर्स्ट गोला सब्जेक्ट। फिर व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, हुम से क्वेश्चन करेंगे, दोनों क्वेश्चन का आंसर जो मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होता है। हो सकता है कि वर्ब के बाद में केवल व्हाट का आंसर हो, द आंसर ऑफ व्हाट, तो एक ऑब्जेक्ट। हुम का आंसर अगर अकेले आया है तो भी सिंगल ऑब्जेक्ट। बट आफ्टर द वर्ब इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, द आंसर ऑफ व्हाट एंड द आंसर ऑफ हुम, तो दोनों का जो आंसर मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट। मीन्स देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, द फर्स्ट वन इज द आंसर ऑफ व्हाट, द सेकंड वन इज द आंसर ऑफ हुम। अब इसमें भी देखने की बात क्या है कि जो व्हाट का आंसर देता है वो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है नॉन लिविंग। और नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, निर्जीव ऑब्जेक्ट। मीन्स जो व्हाट का आंसर देगा वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, निर्जीव ऑब्जेक्ट होगा। जो हुम का आंसर देगा वो आपका लिविंग ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, लिविंग ऑब्जेक्ट। मीन्स एक लिविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है। कभी भी दोनों नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स नहीं आ सकते हैं, और ना ही तो कभी भी दोनों लिविंग ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक आएगा लिविंग, एक दूसरा आएगा नॉन लिविंग, और नहीं तो सिंगल सिंगल अलग अलग आएगा। मीन्स देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ कम टू द कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट के लिए इसी वर्ब से हम पूछेंगे हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे। वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ। नेक्स्ट है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन मीन्स होता है कितनी बार। वेन, वेन मीन्स होता है कब। वाई, वाई मीन्स होता है क्यों। नेक्स्ट है विद हुम। विद हुम का मतलब होता है किसके साथ। अगला जो है आपका है फ्रॉम वेयर। etc डाल देते हैं, अभी बहुत सारी चीजें होती है। तो इन सारी चीजों का अगर आंसर वर्ब से हमें मिल रहा है तो वो आपका हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। मीन्स अगर कोई भी घटना घट रही है, कोई भी वर्ब हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है सेंटेंस में, तो उससे हम पूछेंगे कि हाउ। मीन्स वो एक्शन हो रहा है तो कैसे, मैनर क्या है, उसका तरीका क्या है, हाउ कैसे उस एक्शन को किया जा रहा है। तो जो हाउ का आंसर देगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट। वेयर कहाँ, वो जगह कौन सी है जहां घटना घट रही है, तो उस सेंटेंस में जो जगह इंडिकेट करेगा, प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड विल बी द कॉम्प्लीमेंट। हाउ ऑफन मीन्स कितनी बार। अगर कोई घटना घट रही है तो सेंटेंस में जिक्र अगर किया गया है, डिस्क्राइब किया गया कि कितनी बार वो घटना घटी, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार, तो उस हाउ ऑफन का जो आंसर होगा वो भी देखिए यहाँ कॉम्प्लीमेंट मीन्स फोर्थ बोला। वेन कब, व्हाट वाज द टाइम ऑफ एक्शन, एक्शन का टाइम कब था, उस घटना के बारे में जब समय बताएगा सेंटेंस में आके जो पार्ट, वो भी आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। व्हाई क्यों, व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द एक्शन, क्या था उस काम करने का उद्देश्य, क्या था, कारण क्या था, जो आंसर मिलेगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट मीन्स फोर्थ बोला। विद हुम, विद हुम मीन्स किसके साथ। अगर उस वर्ब से किसके साथ लगा के क्वेश्चन करिएगा, जो आंसर मिलेगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट फोर्थ बोला। फ्रॉम वेयर कहाँ से, वो काम हो रहा है कहाँ से हो रहा है, अगर कहाँ से उसका भी आंसर मिल रहा है तो वो आपका चौथा गोला कॉम्प्लीमेंट होता है। मीन्स देखिएगा हाउ, वेयर, हाउ ऑफन, वेन, व्हाई, विद हुम, फ्रॉम वेयर, 1 2 3 4 5 6 7 इतने टाइप्स के कॉम्प्लीमेंट आपके एक सेंटेंस में अवेलेबल हो सकते हैं।
तो इन सारी चीजों का जो आंसर मिलेगा वो आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। अब इस पे हम कुछ सेंटेंसेज करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन सिस्टम की वजह से हम सेंटेंसेज के मीनिंग फाइंड आउट करने में सक्सेसफुल होते हैं या नहीं, आपको करके दिखा देते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए कि लैंग्वेज पढ़ के दुनिया के किसी भी इंग्लिश बुक को आप इजी वे में समझ सकते हैं। बट ओनली ग्रामर के रूल्स पे अगर आप बेस्ड हो गए तो आपकी जिंदगी उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी, आप उतने अच्छे नहीं कर पाइएगा इंग्लिश के फील्ड में। नहीं तो आप ऐसे अच्छे से कर पाइएगा, न PQRS अरेंजमेंट कर पाइएगा, न क्लोज टेस्ट कर पाइएगा, और ना ही तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर समझ पाइएगा ढंग से। स्टूडेंट की समस्या क्या है कि वो इंग्लिश की कोचिंग पढ़ता है लेकिन जा करके हिंदुस्तान अखबार पढ़ता है, दैनिक जागरण पढ़ता है, प्रभात खबर पढ़ता है, लेकिन कभी वो टीचर से ये नहीं पूछता है कि अगर मैं आपके पास इंग्लिश पढ़ रहा था या पढ़ रहा हूँ तो फिर इंग्लिश कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद भी, इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द होल सिलेबस इन योर कोचिंग सेंटर, व्हाई आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। एम आई राइट रॉन्ग? आपका भी आंसर यही होगा कि सर यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं कि भाई इंग्लिश की हम कोचिंग पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में अखबार समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, इंग्लिश में स्टोरी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इंग्लिश में एप्लीकेशन कुछ आ जा रहा है समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, इंग्लिश में लेटर्स आ जा रहे हैं समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। समस्या क्या है? जस की तस बनी हुई है, कोर्स भी खत्म हो गया, समझ में भी नहीं आ रही। तो प्रॉब्लम्स कहाँ है वो आपको दिखाते हैं, देखिएगा। तो एक थोड़ी सी जो चीज है वो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस दिखा रहे हैं आपको क्या है। वर्ब समझ में आ जाता है, सब्जेक्ट भी समझ में आ जाता है, ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो ऑब्जेक्ट वो होता है जो उस क्रिया से प्रभावित होगा, मीन्स जो एक्शन होगा सेंटेंस में उसका फल जिस पर पड़ेगा वो प्रभावित करेगा जिसको, वो होता है ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में जो कॉम्प्लीमेंट की बारी आती है तो वो ये होता है कि उस वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी देता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के जैसे वो प्रभावित नहीं होता है। इन सारी चीजों को क्लियर करेंगे हम सेंटेंसेस लेके ताकि आपका क्लियर हो जाए कंसेप्ट। देखिएगा, अभी इसे नहीं मिटाएंगे, इस डायग्राम को रखेंगे और इसी पे हम लोग सेंटेंसेस कुछ समझेंगे। देखिएगा, एक खूब छोटा सा सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और देखिएगा धीरे धीरे हम लोग 10, 12, 15 लाइन के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। आप परेशान ना हो और यहाँ से देखते रहिएगा कि कहाँ कहाँ कैसे क्या हो रहा है, बस सिस्टम समझ लीजिए और आराम से आज से सेंटेंसेस उठा करके किसी भी टाइप के मीनिंग को पढ़ने का प्रयास करिएगा और इजी वे में आ जाएगा। परेशान नहीं होना है, मैं आपके साथ हूँ और देखिएगा कैसे सेंटेंसेस की मीनिंग आ रही है फटाफट। पहले हिंदी का मैं सेंटेंस दिखा रहा हूँ, हिंदी से इंग्लिश करा के दिखाएंगे, फिर इंग्लिश से हिंदी करा के दिखाएंगे, क्योंकि जो पहले आपका कंसेप्ट आता है ना, वो पहले आप जो भी सोचते हैं वो हिंदी में आपके थॉट्स आते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में उसको लिख नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम्स कहाँ है? प्रॉब्लम सर लैंग्वेज के सिस्टम नहीं पता है, इसलिए। देखिएगा, रमिता पटना में सब्जी बेचती है। खूब छोटा सा सेंटेंस है। उसके बाद मैं कमजोर विद्यार्थियों को भाषा पढ़ाता हूँ। रमन सुमन के बगीचा में 4 बार अमरूद खाता है। अब देखिएगा जरा सा इन सेंटेंसेस को। तो कोई भी सेंटेंस अगर आप लेंगे उसमें पहला जो आपका काम है वो ये है कि आप उस वर्ब के पास पहुंचे, क्रिया के पास पहुंचे, उस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ढूंढना है। तो देखिएगा यहाँ से सर्च करिए जरा, रमिता पटना में सब्जी बेचती है, तो कौन सा काम हो रहा है इस सेंटेंस में? पढ़ाने का, सॉरी बेचने का, नीचे है पढ़ाने का, बेचने का काम हो रहा है। तो यहाँ देखिए जो एक्शन हुआ वो आपका कौन सा गोला था? अभी मैंने बताया था कि वर्ब इज द सेकंड गोला, तो हम इसे क्या लिख लेंगे फ्रेंड्स? सेकंड गोला, सेकंड वर्ब सेकंड गोला। उससे पूछेंगे, देखिए यही वर्ब है, उससे पूछना है कौन, तो पूछिए कि बेचती है तो कौन, तो आंसर आपका आ रहा है रमिता बेचती है। तो रमिता इज द फर्स्ट गोला, दिस इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, राइट।
फिर क्या पूछना है इसी वर्ब से, इस वर्ब से पूछना है क्या लगा के। तो भाई बेचती है तो क्या मीन्स रमीता बेचती है तो क्या बेचती है, तो आंसर आपका आ रहा है कि सब्जी बेचती है। सो सब्जी इज इन दिस सेंटेंस इज द थर्ड गोला मीन्स दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस कंप्लीमेंट में से ढूंढिएगा, किसी का आंसर मिल जा रहा है तो ठीक है। तो वेयर का आंसर मिल रहा है, देखिएगा कहाँ मीन्स रमीता सब्जी बेचती है तो कहाँ, वेयर वेयर कहाँ, पटना में। कहाँ सब्जी बेचती है, पटना में। द प्लेस ऑफ सेलिंग वेजिटेबल इज पटना। सो पटना विल बी द फोर्थ गोला, द कंप्लीमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कमजोर विद्यार्थियों को भाषा पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाता हूँ, पढ़ाता हूँ, पढ़ाने का काम हो रहा है, सेकंड गोला है, वर्ब है, दिस इज द सेकंड गोला। फिर इसी वर्ब से हम ये पूछेंगे कि कौन, तो पढ़ाने का काम करता है, तो भाई कौन पढ़ाने का काम करता है, तो मैं पढ़ाता हूँ। सो मैं इज हियर द सब्जेक्ट, द फर्स्ट गोला। पूछेंगे फिर ऑब्जेक्ट निकालने के लिए, क्या पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ तो क्या, तो भाषा। सो दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट, एंड आंसर ऑफ व्हाट इज द थर्ड गोला, द ऑब्जेक्ट। फिर पूछेंगे किसको, पढ़ाने का काम हो रहा है तो किसको, मैं भाषा पढ़ाता हूँ किसको, कमजोर विद्यार्थियों को। तो कमजोर विद्यार्थी क्या हो जाएगा, थर्ड गोला। दिस इज ऑल्सो द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस मीन्स थर्ड गोला। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है रमन सुमन के साथ, यहाँ आइए लास्ट में। जनरली क्या होता है कि हिंदी के सेंटेंस में, इन हिंदी सेंटेंसेज verb always comes in the last, so you will have to go in the last in the Hindi sentence to find out the verb. means खाता है, खाने का काम हो रहा है भाई, कौन सा काम हो रहा है, खाने का। कौन सा गोला हुआ, सेकंड, वर्ड इज द सेकंड गोला। फिर वही पूछेंगे कौन, तो खाता है तो कौन, तो रमन खाता है, फर्स्ट होगा। फिर पूछेंगे ऑब्जेक्ट निकालने के लिए, क्या खाता है, अमरूद, तो अमरूद इज द ऑब्जेक्ट मीन्स थर्ड गोला। अब किसको खाता है, इसमें इसका आंसर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब कंप्लीमेंट में ये जो बच गए सारे कंप्लीमेंट हो गए, तो इसमें से आंसर पूछ लीजिए, किसी का है तो वो कंप्लीमेंट है, चौथा गोला है। देखिए कहाँ का जवाब दे रहा है, कहाँ, रमन अमरूद खाता है तो कहाँ, सुमन के बगीचा में। सो दिस इज द फोर्थ गोला, कंप्लीमेंट। अब देखिएगा हाउ ऑफन का आंसर मिल रहा है, भाई कितनी बार खाता है, कितनी बार खाता है, तो 4 बार, ये भी चौथा गोला। मीन्स ये हाउ, वेयर, हाउ ऑफन, व्हेन, व्हाई, विद हुम, फ्रॉम, वेयर का आंसर अगर मिलेगा सेंटेंस में तो वो कंप्लीमेंट होगा, चौथा गोला होगा। अब इसे मिटाते हैं और देखिएगा, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिखाते हैं आपको। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स के अंदर जो थॉट्स आते हैं वो हिंदी में आते हैं। ऐसे ही सोचिएगा, कुछ सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, और अंग्रेजी लिखना होगा तो राइटिंग नहीं लिख पाता है स्टूडेंट। एक पेज भी लिखने में पसीना पसीना छूट जाता है, आखिर क्यों, ये सिस्टम समझिएगा। लॉन्ग सेंटेंसेस जब लिखने लगिएगा तो अपने आप इंग्लिश आ जाएगी। देखिएगा ये फर्स्ट वाला बनाते हैं यहाँ। तो एक चीज आपको हम बता दें यहाँ कि जो भी हिंदी टू इंग्लिश करिएगा तो आपको इस पे लिखना है, गोला नंबर 1 2 3 4। अभी 5वां गोला जो बताए थे कि कंजंक्शन होता है, अभी उसको इस वीडियो में नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो अगर पढ़ाएंगे तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो अभी हम 1 2 3 4 मीन्स सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट पे काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जब आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कंजंक्शन का रोल क्या है। 1 2 3 4 पे इसको काम करना है। देखिए अंग्रेजी आ जाएगी कट। यहाँ देखिए नंबर 1 रमीता, लिख दिए रमीता। नंबर यहाँ देखिए सेकंड है, तो सेकंड है बेचना, सेल मीन्स होता है बेचना, और एस इसलिए लगा दिए क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स द सिंगुलर वर्ब। तो वर्ब में जब आप एस या एस लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाता है। और आप थोड़ा बहुत तो पढ़े ही हुई है कि ता है, ती है, ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का यूज होता है, इसलिए सेल्स होगा। तो सेकंड गोला भी हुआ। थर्ड गोला क्या था, सब्जी, वेजिटेबल या वेजिटेबल्स भी लिख सकते हैं, सब्जी। पटना में फोर्थ गोला क्या है, तो पटना में। तो जो भी कंप्लीमेंट होगा उसको बैक साइड से, पीछे से आप लिखिएगा। तो पहले आप स्पेलिंग लिखिएगा मे की, मे मीन्स इन, पटना, पटना चूंकि प्रॉपर नाउन है इसलिए कैपिटल लेटर से हम लिखेंगे, फुल स्टॉप। ये हुआ। सेकंड वाला देखते हैं जरा,
देखिएगा फिर इसी पे नंबर 1 तो नंबर 1 आई, नंबर 2 तो 2 यहाँ है, पढ़ाने का काम हो रहा है टीच, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। अब कह रहा है कि थर्ड बोला, तो थर्ड बोला देखिएगा डबल है, नॉन लिविंग भी है और लिविंग भी है। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स आएगा तो आपके पास दो विकल्प है लिखने का। एक विकल्प क्या है, द फर्स्ट ऑप्शन इज कि आप सजीव को पहले लिख लीजिए। तो भाषा सजीव है कि विद्यार्थी, तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी सजीव है, तो पहले हम ये वाला पार्ट लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, वीक स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों। अब सजीव के बगल में तुरंत निर्जीव लिख दीजिए, बात खत्म, लैंग्वेज। ये हो गई आपकी। एक ऑप्शन और है, जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका कि भाई डबल ऑब्जेक्ट्स जब है तो दोनों ऑब्जेक्ट्स पे तो समान अधिकार है, तो हम इसे ही क्यों ना लिख लें। तो आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस। लैंग्वेज हम पहले कर सकते हैं, लैंग्वेज, लेकिन बस कंडीशन ये है कि जब आप सजीव ऑब्जेक्ट को इधर डालिएगा तो आपको टू लगाना होगा, ये टू वीक स्टूडेंट्स, ये है। नंबर 3 सेंटेंस आपको करके दिखाते हैं, देखिए। रमन, तो फर्स्ट बोला क्या है, रमन। उसके बाद यहाँ देखिए फिर सेकंड बोला क्या है, तो खाता है। तो रमन सिंगुलर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो एस लगा देंगे। रमन ईट्स, रमन खाता है। नंबर 3 बोला में देखिए क्या है, अमरूद, गुआवा या गुआवाज भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 बार खाता है तो भाई अधिक, तो गुआवाज लिख सकते हैं। रमन ईट्स गुआवाज। 3 गोला खत्म। अब 4 गोला ये भी है और 4th ये भी है, तो अब इधर से पीछे से आप मीनिंग लिखिएगा। तो पहले लिखाएगा 4 बार, तो 4 बार 4 टाइम्स, टाइम्स मीन्स होता है बार, जितनी बार घटना घटती है, 6 बार तो 6 टाइम्स, 10 बार 10 टाइम्स, तो जितनी बार घटना घटेगी उसका लेकर के उसमें टाइम्स जोड़ दीजिएगा। तो रमन ईट्स गुआवाज 4 टाइम्स, फर्स्ट गोला, सेकंड गोला, थर्ड गोला, 4th गोला और एक 4th अभी और बचा हुआ है। तो जो प्रीपोजिशन होगा पहले उसको घेर दीजिएगा और पीछे से मीनिंग लिख दीजिए। तो इन माने होता है में, देखिएगा, इन मीन्स में, इन। बगीचा, द गार्डन, द गार्डन। ऑफ मीन्स काके की। अब कह रहा है यहाँ सुमन, यहाँ लिख दिए सुमन, फुल स्टॉप। ये आपका ट्रांसलेशन का मेथड था। तो जब आप हिंदी से इंग्लिश करने लगिएगा, इंग्लिश से हिंदी करने लगिएगा, तो दोनों मेथड में जब आप एबल हो जाइएगा चीज़ों को समझने में, तो आप पैसेज खुद ही कर लीजिएगा, राइट। यहाँ हम देखेंगे, तो ये थे आपके हिंदी टू इंग्लिश, और नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि आपको इंग्लिश टू हिंदी कैसे करना है। जनरली क्या होता है, लॉन्ग सेंटेंस देख करके स्टूडेंट्स घबरा जाता है। अब घबराइएगा नहीं बिल्कुल, क्योंकि आपके सामने जो मेथड लेके हम आएंगे, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी करने का मेरे पास कम से कम 5 फॉर्मूला है, वो थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ देखिएगा। वन 2 3, 1 4 3 2, 3 2 1, 3 1 2 एंड 4 1 3 2। ये 5 सिस्टम्स हमने बनाए हैं। अभी इसके अतिरिक्त और भी 1 2 हैं, वो जब हम, अभी हम लोगों का ये चल रहा है 1 4 3 2, 1 4 3 2। कब चलेगा, जब आप इंग्लिश में हिंदी करिएगा। अभी तो गोला सिस्टम चल रहा था, तो नेक्स्ट वीडियो में जो दिखाएंगे वो आपका पहले ये स्टार्ट होगा, सेकंड 1 4 3 2, और इस पे काफी लॉन्ग सेंटेंसेस के मीनिंग हम लोग देखेंगे। फिर बाकी के जो ये फॉर्मूला बचेगा वो ये है कि नाउन फ्रेज, सिलेबस आपको बताएंगे आगे अगले वीडियो में। तो नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज, एब्सोल्यूट फ्रेज, पैरेंथेटिकल क्लॉज, केस अपोजिशंस, ये सारे जो लैंग्वेज के सिस्टम है जिससे पूरी की पूरी न्यूज़पेपर्स बनती है, पैसेज बनता है, उन सारी चीज़ों को जब पढ़ाएंगे और उस पर ये सारा का सारा फॉर्मूला है। और देखिएगा कैसे ही बड़ी इजी से 10-10 लाइन, 15-15 लाइन के सेंटेंसेस जो है आपको इजी वे में मीनिंग निकल जाएगी। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द process of the language, the systems of the language to find out the meanings in English. And in the next video I am going to deal with 1 4 3 2, so that you will be able to find out the meaning of the English sentences in Hindi. So in spite of all these things, if you have any type of doubt, please write in comment section, so I will solve your problems. तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो, if you are satisfied with this video,
Please like my channel, comment and subscribe the channel. Thanks for watching the video. Okay.